नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आए हैं जिसका टॉपिक है राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। ये कैसे फाइंड आउट करें, पता करें कि अगर हमें कुछ लाइंस दे दे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 लाइनें लिखी है किसी एक पोएम की, ये 4 लाइनें लिखी है दूसरी पोएम की, ये 4 लाइनें लिखी है तीसरी पोएम की, और ये 4 लाइनें लिखी है चौथी पोएम की। अलग अलग पोएम से अलग अलग लाइंस निकाली है, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से राइम स्कीम निकाली जाती है और राइमिंग वर्ड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके जाना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि राइमिंग वर्ड्स तो हमें सीधी सट बात है, राइमिंग वर्ड्स तो हमें वही मिलेंगे जो सबसे एंड में होंगे। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स तो ये हो गए जो सबसे लास्ट होते हैं। एक काम तो बेहद आसान हो गया कि जो सबसे लास्ट वर्ड होंगे वो ही राइमिंग वर्ड्स होंगे। मैंने अंडरलाइन भी कर दी है। आप भी किसी पोएम में राइमिंग वर्ड्स ढूंढें तो समझ लेना कि वो अंतिम शब्द ही राइमिंग वर्ड्स होता है। ठीक है, अब राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम को समझने के लिए आप इन शब्दों का हिंदी अर्थ लिखो। हिंदी अर्थ मतलब हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है, इसको कहते हैं ट्वाइस। ट्वाइस ऐसे लिखो, बहुत सरल छोटा सा वीडियो बनेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, हेट। हेट इसको क्या कहते हैं, आइस, है ना, और इसको ग्रेट। अब तुम इसका लास्ट लेटर चेक करोगे तो ये और ये स है, ये और ये ट है, तो जो एक जैसा आता है उसको पहली बार आता है। जैसे पहली बार ये स आया तो इसको अपन ए नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, ए। ठीक है, अच्छा मेरे मार्कर का ढक्कन नहीं है, तो मान लीजिए मैंने इसका नाम ए लिखा, ये ट पहली बार आया तो इसका बी। अब ये का ये स यहाँ रिपीट हुआ है, तो अब इसको सी नहीं लिखकर अपन लिखेंगे ए, और ये का ये ट दोबारा रिपीट हुआ है तो इसको लिखेंगे बी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि राइट द राइम स्कीम एंड वर्ड्स। राइट द राइम स्कीम, द राइम स्कीम एंड वर्ड्स एंड राइमिंग वर्ड्स। ऐसा प्रश्न आता है कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं और राइम स्कीम क्या है। और ये 4 लाइनें दे देता है तो एक प्रश्न हमें 2 नंबर देता है, तो मेरे हिसाब से इसको पढ़ना गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ दिस वर्ड, ऑफ दिस लाइन, दिस लाइन्स, इन पंक्तियों की राइम स्कीम इज। और यहाँ पर ये लिख दें, जैसे कि इस पहले का आंसर है ए बी, आपको दिख रहा होगा ए बी, एंड द वर्ड्स आर। और यहाँ पर ये चारों शब्द लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, एंड लगाकर चौथा शब्द। अब इसका आंसर अगर मैं इस वाले प्रश्न का आंसर लिखूंगा, ये तो मैंने ओवरऑल कहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो ये तरीका अपनाना। मान लीजिए मुझे इसका आंसर लिखना है, ये स्टेंजा दिया, इसी के नीचे एक प्रश्न ये आ गया, ये प्रश्न लगा दिया, तो इसका आंसर लिखा इस तरीके से लिखा जाएगा, द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस लाइन्स, इन पंक्तियों की राइम स्कीम इज ए बी एंड द वर्ड्स आर, एंड द वर्ड्स या राइमिंग वर्ड्स, वर्ड्स भी लिख सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स भी लिख सकते हैं, आर। और हम जो अंतिम शब्द है वो लिख देंगे ट्वाइस, हेट, आइस एंड ग्रेट, एंड ग्रेट। ये देखो इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। अब हम जब किसी दूसरे प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो उसकी राइम स्कीम उसके आधार पर चलेगी, तो ये बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं ये बदल जाएंगे चारों चार, बाकी कुछ भी नहीं बदलना, लिखने का तरीका यही रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल इसको चेक करें सेकंड स्टेंजा को, तो हमें आगे के शब्दों से तो इस प्रश्न में कोई मतलब ही नहीं होता। हम अगर इसको हिंदी में लिखें तो इसका हिंदी अर्थ होगा स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स। केज, केज कहते हैं, केज। क्विट, क्वाइट नहीं, क्विट। और रेज। तो अब आप चेक करेंगे ये सब पहली बार आया है, तो पहली बार आया है अंतिम शब्द तो ए, ये ज भी पहली बार आया है तो बी, ये त भी पहली बार आया है तो सी। लेकिन अगर आप देखें तो ये ज दोबारा आया है तो ज के लिए आपने बी प्रयोग किया था। तो अब इसका आंसर हो गया ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो अब इसका अगर लाइन से लिखना होगा तो द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन्स इज ए बी सी बी एंड द वर्ड्स आर स्ट्रिप्स, केज, क्विट, रेज, है ना। अब अगर हम तीसरे का हम देखें तो इसका हिंदी अर्थ लिखो चांस, चांस, इस्ट, एडवांस, ये अंतिम शब्दों का ही लिखना है जो मैंने अंडरलाइन किए, और बिस्ट। अब इसमें 6 लाइन है। डाइंग, डाइंग, ग नहीं है, जी नहीं है, लेकिन एपोस्ट्रोफ ऊपर लगाया है, इसका मतलब डाइंग। और लॉयर, लॉयर, डाइंग, डाइंग भी लिख सकते हैं, डाइंग। ठीक है। अब चेक करें तो सब पहली बार आया, तो जब पहली बार आया तो ए, ट पहली बार आया बी, सब पहली बार आया दोबारा आया तो ये ए का ए यहाँ रिपीट होगा, ए, है ना। फिर ट दोबारा आया है तो बी, क्योंकि ये का ये इधर रिपीट होगा जब एक जैसा वर्ण आ जाता है। न तो इसके लिए सी, और ये डाइंग, सी, लायन। तो अब इसकी राइम स्कीम क्या हुई? द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन इज ए बी सी सी। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी सी सी। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी, है ना। एंड द वर्ड्स आर चांस, ईस्ट, एडवांस, बिस्ट, डाइंग, लॉयन। कौन कौन से? गोल घेरा कर देता हूँ। चांस, ईस्ट, एडवांस, बिस्ट, डाइंग, लॉयन। डाइंग नहीं, डाइंग, क्योंकि जी साइलेंट कर दिया इसे। लास्ट स्टेंजा और इसके जो अंतिम वर्ड्स है वो ये हैं, तो इनको अगर हम हिंदी में लिखें तो हाउस, हाउस। इसको लिखेंगे तो माउस, माउस, वेगन और ड्रैगन। आप चेक कर लेना, ये मैंने लिख के रखे थे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना इसलिए। अब सब पहली बार आया है तो ए, ये दोबारा आया है तो ए, ये न पहली बार आया है तो बी, ये न दोबारा आया है तो बी। तो अब इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी। अब आप चेक करेंगे तो प्रत्येक पोयम की राइम स्कीम अलग अलग होती है, और वर्ड्स तो आपके सामने लिखे हुए भी हैं। इस तरीके से आप किसी भी स्टेंजा की, किसी भी पोयम्स की राइम स्कीम, भले वो 10th की हो, 9th की हो, 8th की हो, किसी भी कक्षा की हो, राइम स्कीम पता कर सकते हैं और राइमिंग वर्ड्स पता कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, ये छोटा सा वीडियो बनाया था, अब बाकी पोएम्स की राइम स्कीम आप खुद प्रैक्टिस करके निकालोगे तो आप सीखोगे, क्योंकि मैं ऐसे लिखवा दूंगा, रट लोगे, समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ पढ़ने का तरीका बता सकता हूँ, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अच्छे नाम करने हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि आप सेल्फ, जैसे विज्ञान को स्वयं करके सीखते हैं, इसी प्रकार अगर इंग्लिश में भी खुद करके सीखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कि यहाँ से पढ़ ले, ये बहुत अच्छा टॉपिक था और ये आपको 2 नंबर दिलाए। अगर मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।